नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे भारत की दो महान हस्तियां सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, भारत की प्रथम महिला प्रिंसिपल सावित्रीबाई फुले। जहां सावित्रीबाई फुले का नाम आता है, वहां पर फातिमा शेख का नाम भी आता है। और हम बात करें सावित्रीबाई फुले की। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी में होता है और 1840 ईस्वी में सावित्रीबाई फुले का विवाह ज्योतिबा राय फुले से हो जाता है। और यह ज्योतिबा राय फुले और सावित्री राय फुले ये एक माली समाज से थे, जिसे उस समय शूद्र या दलित के रूप में माना जाता था या निम्न परिवार माना जाता था। इसके बाद उस समय, जिस समय सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था, तो उस समय महिलाओं को शिक्षा देना पाप माना जाता था। शिक्षा प्राप्त करने का कर्तव्य केवल पुरुष का माना जाता था। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा राय फुले के साथ मिलकर बालिकाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने कार्य किया। जब इन्होंने कार्य प्रारंभ किया तो ज्योतिबा राय फुले के पिता ने ज्योतिबा राय फुले और सावित्रीबाई फुले को अपने घर से बाहर निकाल दिया। उस समय जब इन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया गया था, उस समय अपने घर पर जो इन्हें रखा था, जो आपको ये फातिमा शेख की तस्वीर दिखाई दे रही है, इन्होंने इन्हें अपने घर पर शरण दी थी पूना में। और फातिमा शेख के भाई का नाम था मियां उस्मान शेख, जिन्होंने सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राय फुले की काफी सहायता की थी। और फातिमा शेख के घर पर ही 5 सितंबर 1848 ईस्वी में प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना की गई थी, जो भारत की प्रथम महिला विद्यालय थी उस समय की। और सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। और जो विद्यालय जो स्थापित किया गया था, वो फातिमा शेख के घर पर ही स्थापित किया गया था। जब सावित्रीबाई फुले जब स्कूल आती थी, तो उस समय सावित्रीबाई फुले के कपड़ों पर कीचड़ डाली जाती थी, क्योंकि लोग महिलाओं को शिक्षा देना पाप मानते थे, तो इसलिए कपड़ों पर कीचड़ डाली जाती थी। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने हिम्मत नहीं हारी और सावित्रीबाई फुले अपने बैग में एक जोड़ी कपड़े और रखकर लाती थी। और जिन कपड़ों को पहनकर आती थी, वो तो कीचड़ से गंदे हो जाते थे। और उसके बाद स्कूल आने के बाद नए कपड़ों को, जिनको बैग में रखकर लाती थी, उन कपड़ों को पहनकर बच्चों को पढ़ाया करती थी। कैसे थे सावित्रीबाई फुले के संघर्ष? आज से 191 वर्ष पहले तो कैसी कंडीशन होगी, ये एक सोचने की बात है। जिस समय महिलाओं को पढ़ाना पाप माना जाता था, उस समय जो बिगुल बजाया था, वो सावित्रीबाई फुले ने बजाया था। सावित्रीबाई फुले ने दलित महिलाओं को, अछूत महिलाओं को, शूद्र महिलाओं को, निम्न कुल की महिलाओं को शिक्षा देना प्रारंभ किया। और इन्होंने विधवा विवाह का भी समर्थन किया था। इसके बाद सावित्रीबाई फुले जिस समय महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैल रही थी, और उस समय ये प्लेग से ग्रस्त बच्चों की सेवा में लगी हुई थी, सावित्रीबाई फुले बच्चों की सेवा में लगी हुई थी। और उसी समय एक बच्चे से इसके अंदर भी
वो रोग आ गया प्लेग का, और उसी रोग की वजह से 10 मार्च 1897 ईस्वी में सावित्रीबाई फुल्ले की मृत्यु हो गई, अर्थात स्वर्गवास हो गया। तो वो थी सावित्रीबाई फुल्ले, जिसने उस समय में महिला शिक्षा के लिए कितने संघर्ष किए थे। और सावित्रीबाई फुल्ले का जो साथ दिया था फातिमा शेख ने दिया था, जो मियां उस्मान शेख की बहन थी, और मियां उस्मान शेख ने भी इनकी सहायता की थी। जब मुस्लिम महिला शिक्षिका की बात आती है तो पहली मुस्लिम महिला भारत की जो शिक्षिका थी उसका नाम था फातिमा शेख। या जब हम बात करते हैं कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका वो सावित्रीबाई फुल्ले थी, जब मुस्लिम महिला शिक्षिका की बात करते हैं तो नाम आता है फातिमा शेख। तो इन दोनों ने मिलकर स्कूल का संचालन किया था। उस समय एक बिगुल बजाया था, जिस समय लोग अंधविश्वास में, कर्म कांड में लिप्त थे, जिस समय महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करना पाप माना जाता था, उस समय भी इन्होंने एक बिगुल बजाया था, एक देश में एक नई क्रांति की शुरुआत की थी। तो ये थी फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुल्ले। ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।